अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी CSS स्टार्ट हो रही है। तो HTML हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब CSS स्टार्ट करेंगे। HTML का सिर्फ एक टॉपिक रह गया छोटा सा, वो मैं आपको क्लियर कराता चलूँ। डाटा लिस्ट, ठीक है। मैं इसको ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। डाटा लिस्ट किस तरह से यूज़ करते हैं? अगर आपने कोई इनपुट लगाया, मतलब कि जिस तरह से आप ऑप्शन लगाते हैं, ऑप्शन लगा लें, ऑप्शन लगाया हुआ और आप उसमें लिख भी सकते हैं। मतलब एक सिलेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन होगा और एक आप उसमें लिख भी सकते हैं। मतलब कि अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं तो खुद से लिख लें। तो डाटा लिस्ट का यही मकसद होता है, ठीक है। इसको यूज़ किस तरह से करते हैं? सबसे पहले एक इनपुट लगा लिया आपने, उसमें आपने लिस्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है। इसमें टाइप वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। इनपुट लिस्ट, तो किस चीज़ की आपने लिस्ट बनानी है, किस चीज़ के रिलेटेड आपने लिस्ट बनानी है, वो है कार्स, ठीक है। कार्स के रिलेटेड आपने लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट ने बताना है कि इसको इसके साथ किस तरह से लिंक करना है, ठीक है। डाटा लिस्ट एक टैग है, वो लगाया हमने, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है ID, ठीक है। ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, अभी HTML में सिर्फ यहीं पे यूज़ होगा ये। तो ID ने क्या करना है? ID में हमने ये चीज़ देनी है कि इसको लिंक करेगी ID के थ्रू, ठीक है। लिस्ट को क्या किया हमने? ID के थ्रू लिंक कर दिया। जो लिस्ट में हमने दिया है वही ID में देंगे, तो इनपुट के साथ हमारा लिंक हो जाएगा, ठीक है। इतना काम क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट हमने लगा दिया एक ऑप्शन। 3 ऑप्शन लगा दिए जिसमें हमारे पास ऑप्शन शो होंगे। मसलन मैं इनको और भी लिख लेता हूँ, 3 हैं। ठीक है, कोई भी लिख लेते हैं। फरारी, मर्सिडीज। स्पेलिंग्स का अब मुझे नहीं पता क्या है, कौन सी नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा सिविक, ठीक है। ये कुछ कार्स हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। आप यहाँ पे वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर भी लिख सकते हैं और वैसे भी ऑप्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना काम करने से हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक इनपुट आ गई। अब अगर हमने वैसे ऑप्शन लगाया होता तो ऑप्शंस हमारे पास आपसे एक ड्रॉप डाउन आना था, ठीक है। अब हमने क्या किया? डाटा लिस्ट के अंदर लगाया है और इसको इनपुट के अंदर, मतलब कि इसमें लिखा भी जाएगा। इनपुट को हमने इसलिए लिंक किया ताकि हम इसमें कुछ लिख भी सकेंगे और ऑप्शंस भी आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे हम इसके ऊपर लेके आते हैं कर्सर, हमारे पास ड्रॉप डाउन भी आ रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। आप इनमें से सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो सा चाहिए आपको, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शन में हमारे पास ये होता था कि सिर्फ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से भी लिख के सेंड कर सकते हैं। तो अक्सर वेबसाइट में इस तरह से कोई कंडीशन लगी होती है कि आप नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास ऑप्शन वो नहीं आ रहा जो आपको चाहिए तो आप लिख के सबमिट कर दें, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे? ये इतनी यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी HTML का टैग है तो इसको करवाना लाजमी है। हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिप्शन टर्म, DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, और DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। जैसे अक्सर आपने कोई भी ऐसे लिखते हुए या कोई भी इस तरह से हेडिंग देते हैं तो उसके आगे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ये आपने एक हेडिंग दी, ठीक है। आप अक्सर कोई कॉपी पे कोई लिख लेते हैं, जैसे कोई आपको काम मिलता है होमवर्क वगैरह, आप इस तरह से हेडिंग देते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ इसने काम करना है। देखें, मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो DT है, डिस्क्रिप्शन टर्म, ये एक किस्म की हेडिंग होगी जो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स DD, ये इस जगह पे आएगी, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ डिस्क्रिप्शन टर्म ये आ गई, और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
ये इसकी डिस्क्रिप्शन टर्म और ये इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो ये इतनी यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, बस ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डाटा लिस्ट ये दो चीज़ें थी करने वाली, तो ये हमने कर ली हैं। अच्छा, अब हम अपने CSS के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो ये जो आज लिस्ट की है इसका हमारा मतलब कोई इसकी असाइनमेंट वगैरह नहीं बनती, तो इसको हमने करना नहीं है। बस ये हमारी HTML जो कंप्लीट हो गई है। अब हम करते हैं CSS स्टार्ट। अच्छा, उससे पहले मैं अब CSS की फ़ाइल ओपन कर लूँ। फाइल CSS alt data all web data CSS all data। अच्छा, ये हमारे पास फाइल पड़ी है, ठीक है। इसमें हमारे पास CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सबसे पहले आज सिर्फ CSS का जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं कि CSS है क्या, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ CSS? ठीक है, CSS है क्या, इसका स्टैंड्स फॉर क्या है? इसका स्टैंड्स फॉर है ठीक है, CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका एक और भी शॉर्ट फॉर्म होती है कस्टम स्टाइल शीट, ठीक है। इस तरह से तो CSS स्टैंड्स फॉर दो बनते हैं, C कस्टम, S स्टाइल, S शीट। मसलन मतलब कि CSS में हम सिर्फ स्टाइलिंग करेंगे, इसमें भी है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इसका भी तकरीबन यही मतलब बनता है। तो इसकी दोनों शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो CSS की हमें ज़रूरत क्यों होती है? CSS की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि जब हम अपने पेज को कोई भी कलर देना चाह रहे हैं, कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं, इमेज को हाइट फिट देना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा फासला देना है राइट पे लेफ़्ट पे, उसको मार्जिन देना है, मूव करवाना है, उसमें प्रॉपर्टीज़ देनी है, उसको होवर इफ़ेक्ट्स लगाने हैं कि कर्सर इफ़ेक्ट लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास CSS में आएंगी। देखें, हाइट विड्थ होगी, ठीक है। उसके बाद साइज़, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली। अच्छा, तो आज हम सिर्फ हाइट विड्थ, साइज़ और बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, ठीक है। हाइट, विड्थ, साइज़ और बैकग्राउंड कलर, बाकी बाद में देख लेंगे। मैं इसको रिमूव कर दूं। अच्छा, उससे पहले ये देख लें कि CSS कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। CSS 3 तरह की होती हैं, मतलब कि CSS को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ लें, कल फिर लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में HTML का भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया है और CSS का आज सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेक्चर फर्स्ट कल होगा, ठीक है। अच्छा, CSS की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है इनलाइन CSS, ठीक है। सेकंड होती है इंटरनल CSS, ठीक है। और थर्ड जो होती है एक्सटर्नल CSS। अच्छा, अब मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि इनलाइन किस तरह से यूज़ करते हैं, इंटरनल किस तरह से यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनली वर्क होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी सिर्फ इनलाइन और इंटरनल पे आते हैं। अच्छा, इंटरनल और इनलाइन किस तरह से यूज़ करते हैं। मसलन हमने एक लगा लीजिए H1 लगा लिया, चलो मान लिया H1 लगा लिया, इसमें हमने लिख दिया हेलो, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया हेलो आई एम उमैर। मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। इसमें मैं CSS किस तरह से यूज़ करूँगा। सबसे पहले क्या है इनलाइन CSS। देखें, CSS को HTML के अंदर ही यूज़ करने के लिए हम स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टाइल लगाया इस तरह से, जहाँ पे हमने किसी भी टैग के अंदर स्टाइल
एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, मतलब कि हम वहाँ पे CSS यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टाइल के अंदर अब हम क्या क्या कर सकते हैं देखें। मैं आपको सिर्फ इसका कलर चेंज करके दिखा दूँ। चलो, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर की, CO कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है। अच्छा जी, ये इसका सिंटैक्स है। मसलन कोई भी प्रॉपर्टी लगाई है इस तरह से, कलर अगर लगा दिया, उसके बाद ये कॉलन आएंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, इस तरह से हमारी एक प्रॉपर्टी लगी। अगर हम अब दूसरी लगाना चाहते हैं, अभी मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, हमारा जो हेडिंग का कलर है वो रेड हो चुका है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। BG कलर, इसमें होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यूज़ होगा। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, सिंपली मैंने CSS में बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया H1 के अंदर, तो हमारा जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि हम CSS में इजीली स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जो हमारा फेसबुक का पेज है वो HTML में तो थोड़ा मुश्किल बनेगा, देखें CSS में इजीली हम बना सकते हैं। तो CSS दरअसल होती ही स्टाइलिंग के लिए, तो इसमें हम हर तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी इनलाइन CSS। ठीक है, मैंने इसमें दो प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी कि ये कलर है एक, और एक बैकग्राउंड कलर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनल CSS पे। अब मैंने ये स्टाइल रिमूव कर दिया, सेव किया, फाइल रीलोड की। ठीक है, सारी जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी वो ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल CSS। वो किस तरह से यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS हम टाइटल के नीचे स्टाइल का टैग लगा के यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टाइल के अंदर हम टाइप टेक्स्ट CSS दें ना दें कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अब CSS यूज़ करेंगे। मसलन हम H1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपली H1 लिखेंगे, उसने टैग को ऑटोमेटिकली फोकस कर रहे हैं H1। अब ये हेलो आई एम हेयर लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज होगा। H1 के अंदर हमने क्या किया कि कलर रेड या ब्लू, ठीक है, ये मैंने दे दिया, सेव किया, इसको रीलोड करते हैं, हमारा कलर चेंज हो चुका है। मीन कि हमारी इनलाइन के बाद इंटरनल CSS भी चल रही है। ठीक है, तो ये तो हमने टैग को डायरेक्टली कॉल किया था। अगर हम टैग को डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहते, मसलन कि हमारे पास H1 एक और हेडिंग लगी हुई है, ठीक है, एक और हेडिंग लगी हुई है, तो अब हमने सिर्फ डायरेक्टली H1 को कॉल किया हुआ है। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये है CSS यूज़ करने का। टैग लगाएं, उसके बाद ब्रैकेट्स, तो उसके बाद अंदर हमारा कोड। अब डायरेक्टली टैग को कॉल करने का हमारे पास क्या मतलब कि नुकसान होता है। अब जितने भी H1 हमारी वेबसाइट में आ रहे होंगे उन सब का कलर ब्लू कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, H1 अब हम लिख रहे हैं तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है। क्लास, क्लास एक वाहिद एट्रीब्यूट है, क्लास और स्टाइल, जो हम हर टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास, इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे। मसलन कि मैं कोई भी क्लास इसमें दे देता हूँ, HEAD, हेड। ठीक है, मैं H1 को इधर ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें हमने क्लास दी हेड। ठीक है, अब हम इसका कलर किस तरह से चेंज करेंगे, देखें मैंने टैग को कॉल नहीं किया। ठीक है, अब हम क्लास को कॉल करके इस पर काम करेंगे। कॉपी, या वैसे लिख लें, डॉट लगा के ये लिख दिया। क्लास को कॉल करने का ये तरीका होता है, मसलन हम इस क्लास के थ्रू कलर चेंज करेंगे। इस क्लास ने बताना है कि ये इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पे लगाएंगे इस पर अप्लाई होगी क्योंकि क्लास लगाई है।
क्लास को कॉल करके ही हम CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैंने हेड की क्लास लगाई, डॉट हेड हमने लिख दिया, अब हमने किया कलर ब्लू, अब हमारा कोड जो है वो चल जाएगा। ठीक है, हमारी इंटरनल CSS जो है वो इस तरह से यूज़ होगी। तो एक्सटर्नल थोड़ी सी एडवांस्ड है और वो प्रोफेशनली हम वही यूज़ करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ तक हाइट, विड्थ, साइज़, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली, ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं याद रखिएगा। HTML में हमारे पास होती हैं टैग्स। ठीक है, HTML में हमारे पास टैग्स होते हैं और CSS में प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास स्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम CSS में काम करेंगे। एक बार इसको फिर से देख लें। अब देखें, पहले क्या किया था, मैंने H1 को सिंपली कॉल किया था, तो उसने सब जितने भी हमने H1 लिखे हुए थे उनका कलर चेंज कर दिया था। अब है ये भी H1, ये भी H1, अब नीचे वाले पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाले पे अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्लास नहीं हुई और ना ही हमने H1 को डायरेक्टली कॉल किया हुआ है। हमने क्या किया, इसके अंदर क्लास दी और कॉल कर दिया। अगर यही क्लास हम इसके अंदर लगा लेते हैं, ठीक है, अब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लास आ गई वही उसने देखना है कि हाँ डॉट हेड की क्लास के अंदर कलर ब्लू है, कलर ब्लू कर दो। अगर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, ग्रीन कर दो। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब भी आपने लास्ट प्रॉपर्टी लिखनी है ना कोई भी, उसके आगे सेमीकोलन ना भी लगाएं तो भी हमारा कोड चल जाता है। बट अगर हमने एक प्रॉपर्टी लिख ली है, उसके बाद दूसरी लिखनी है, मतलब लिख ली है दूसरी भी, तो पहले वाले पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो हमारा कोड इस तरह से होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो सेमीकोलन जो है लास्ट प्रॉपर्टी पे ना लगाएं तो चल जाएगा, बट लगाना लाजमी है जो भी हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ लगाते रहते हैं, कुछ भी लगाते रहते हैं। तो जब भी हम लास्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे उसके आगे ना भी लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसको सेव किया, रिलोड, अब हमारा कोड चल रहा है। ठीक है, तो CSS हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लें। और CSS हमारी अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगी। CSS थोड़ी सी एडवांस्ड है, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और इसमें हम हर तरह की स्टाइलिंग करेंगे। और CSS पूरी करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक कंप्लीट पेज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट को कॉपी किया था। मैंने अभी एक जो वेबसाइट है वो क्रैक की थी, ये कैरियर के नेम से। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट है, ये देखें, ये इतनी वेबसाइट जो है, ये यहाँ तक इतनी वेबसाइट मैंने खुद बनाई थी। ये तो मैंने थीम क्रैक किया था, और ये देखें मैंने जो खुद से बनाई थी कैरियर वेबसाइट, ऑल डाटा, ऑल वेब डाटा, इसके अंदर हमारे पास ये कैरियर इंस्टीट्यूट वेबसाइट, और ये मैंने खुद बनाई हुई है। ठीक है, आप इसमें और इसमें डिफरेंस दे सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, इस तरह से ओवर पैक भी लगा हुआ है, ये चीज़ भी सेम टू सेम लगी हुई है, देख लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये इवेंट्स जो आ रहे हैं, ठीक है, ये भी मार्केट टैग लगाया हुआ है मैंने। इसमें हमारे पास ये देखें सेम टू सेम, बट मैंने सिर्फ इतना पेज बनाया था और ये CSS में बना हुआ है। ठीक है, तो आप CSS करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह का पेज आपको इजीली डिज़ाइन करना आ जाएगा। ये ठीक है, देखिए। ठीक है, तो CSS में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह सीखते रहिए, आप एक दिन ज़रूर कंप्लीट वेबसाइट डेवलपर और एक अच्छे वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाएंगे। डेवलपमेंट बाद की बात है, हो सकता है वो डेवलपमेंट मैं कंप्लीट ना कराऊँ, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट खुद इतनी ज़्यादा नहीं आती। जिस हद तक भी आती है मैं आपको करवाऊँगा। जावास्क्रिप्ट वगैरह और PHP जितनी मुझे आती है मैं वो आपको ज़रूर करवाऊँगा। हाँ, बट
जो फ्रंट एंड है मतलब कि डिज़ाइनिंग, वो आपको कंप्लीट करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।